विदर्भ की 5 सीटों के लिए नामांकन भरने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा है। चंद्रपुर से बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार, गढ़चिरौली से अशोक नेते और नागपुर से कांग्रेस के विकास ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल तो कर दिया, लेकिन महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधनों में अभी तक सभी 48 सीटों पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं की बैठकों का दौर पर दौर जारी है, लेकिन तीन सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियों में एका नहीं हो पा रहा है। महाविकास आघाड़ी में वैसे तो शिवसेना को 22, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 सीटों का फार्मूला तय है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीट सांगली है। सांगली लोकसभा सीट पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा भी कर दी है। चंद्रहार डबल केसरी विजेता कुश्ती पहलवान है। वहीं कांग्रेस यहां से विशाल पाटिल को लड़ाना चाहती है। विशाल पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते हैं। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद संजय काका पाटिल को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। संजय काका पाटिल 2 बार से सांसद हैं। दूसरी सीट है भिवंडी, जहां से कांग्रेस दयानंद चोरगे को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जबकि एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा को टिकट देना चाहती है। यहाँ के सांसद बीजेपी के कपिल पाटिल हैं। बीजेपी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट दक्षिण मध्य मुंबई है। यहाँ से उद्धव ठाकरे अनिल देसाई को लड़ाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए मांग रही है। वैसे मुंबई में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई हैं, एक उत्तर मध्य मुंबई और दूसरा उत्तर पूर्व मुंबई, लेकिन कांग्रेस उत्तर पूर्व की बजाय दक्षिण मध्य मुंबई पर जोर लगा रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के राहुल सेवाले यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी पार्टी उन्हें टिकट देगी, ये तय है। 3 सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए सोमवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, तो मंगलवार को शरद पवार और कांग्रेस के बाला साहेब थोरात की सिल्वर ओक पर लंबी बैठक हुई, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। कल सीट शेयरिंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा पहले ही खत्म हो गई। कांग्रेस के लीडर्स नाराज हैं। क्यों? हमें तो कोई किसी ने बताना ही। आपको बताया तो मुझे बताइए किसने फोन करके बताया। मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। इलेक्शन का एक जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। एमवीए में इन तीनों सीटों के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी का मामला भी उलझा हुआ है। एमवीए ने वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, मगर प्रकाश आंबेडकर ने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। एमवीए की तरह महायुति में भी 3 सीटों पर बात अटकी होने की खबर है। पहली सीट है नासिक में फिलहाल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हेमंत गोडसे सांसद हैं, लेकिन बीजेपी और एनसीपी अजित पवार ने भी इस पर अपना दावा ठोक रखा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सोमवार को मुंबई आकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उनके पास हमने हमारी मांग रखी। हमारी जो लोक प्रतिनिधि नासिक में है, नासिक लोकसभा क्षेत्र में है, जो हमारा संगठन है, उसके बारे में उनको सब डिटेल्स बताया कि हमारा संगठन या लोक प्रतिनिधि नासिक लोकसभा क्षेत्र में कितने तादाद है। वो हिसाब से हमको वो ये नासिक लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। हर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारा ये कार्यकर्ता है, नेता है, वो लड़ने लायक है और जीतने लायक है, तो मांग करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो झगड़ा है। इस बीच एनडीए में शामिल होने के लिए आतुर एमएनएस भी नासिक पर अपनी दावेदारी कर रही है। दूसरी सीट अमरावती है। अमरावती में कांग्रेस ने तो बलवंत वानखेड़े को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन महायुति में पेंच फंसा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को एनडीए का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन एक तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, दूसरी तरफ महायुति में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू ने नवनीत राणा का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा अगर उसके साथ खड़ी होती है तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। हमारा प्रहार का उम्मीदवार हम अभी 3 तारीख को हम उसका अर्जा भरने, नामांकन भरने जा रहे हैं और अच्छी ताकत के साथ 1.5 लाख वोटों के साथ लेकर हम वो चुनाव जीतेंगे। तीसरी सीट है सतारा लोकसभा सीट अभी किसके हिस्से में जाएगी तय नहीं है। अभी यहाँ से एनसीपी शरद पवार गुट के श्रीनिवास पाटिल सांसद हैं। इस लिहाज से ये सीट एनसीपी अजित पवार गुट के हिस्से में जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सदस्य उदयन राजे भोसले यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में इस कदर तोड़फोड़ और अदला बदली हुई है कि एक तरफ लोकसभा सीटों का समीकरण गड़बड़ा गया है, दूसरी तरफ
मराठा और ओबीसी आरक्षण आंदोलन के चलते मतदाता भी बटे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को एक एक सीट पर सिर्फ पार्टी और प्रत्याशी ही नहीं, कौन सा चुनाव चिन्ह होना चाहिए, इसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।